Hello students, in this lecture we will study about simple modules and then we will prove a lemma which is known as Schur's lemma. कंसीडर कर लेंगे हम एक मॉड्यूल है ओवर द रिंग R। ये मॉड्यूल जो है वो नॉन जीरो मॉड्यूल है, मतलब केवल इसमें जीरो एलिमेंट नहीं है, इसमें नॉन जीरो एलिमेंट्स भी हैं। M एक नॉन जीरो मॉड्यूल है ओवर R और M जो मॉड्यूल है इसके केवल दो ही सब मॉड्यूल्स पॉसिबल हैं, या तो M इटसेल्फ या हम कह सकते हैं जीरो मॉड्यूल। सब मॉड्यूल इसके केवल दो ही पॉसिबल है, अगर एक जीरो मॉड्यूल और एक M इटसेल्फ, और M कैसा है, नॉन जीरो मॉड्यूल है, तो हम कहेंगे M इज अ सिंपल मॉड्यूल। तो M सिंपल मॉड्यूल होगा अगर वो नॉन जीरो मॉड्यूल हो और उसके केवल दो ही सब मॉड्यूल्स पॉसिबल हो, एक M इटसेल्फ एंड जीरो मॉड्यूल। A non-zero R module M is said to be simple module if its only submodules are zero module and M itself। अगर दो यही सब मॉड्यूल्स पॉसिबल हैं और वो मॉड्यूल जो है वो नॉन जीरो है, तो हम कहेंगे M जो है वो एक ऐसा मॉड्यूल है, सिंपल मॉड्यूल है। जैसे ग्रुप थ्योरी में हम पढ़ते थे, सिंपल ग्रुप अगर दो नॉर्मल सब ग्रुप्स पॉसिबल है केवल, एक तो ग्रुप इटसेल्फ और एक जीरो सब ग्रुप, तो हम कहते थे कि वो जो ग्रुप है वो कैसा है, सिंपल ग्रुप है। इसी तरीके से अगर नॉन जीरो मॉड्यूल है और उसके दो ही सब मॉड्यूल्स पॉसिबल हैं, एक जीरो मॉड्यूल और एक M इटसेल्फ, देन M इज नोन एज सिंपल मॉड्यूल। एग्जांपल के लिए, एवरी साइक्लिक ग्रुप, अगर ग्रुप हमारे पास साइक्लिक होता है तो हमने पहले पढ़ा है, ग्रुप अगर साइक्लिक होता है तो अबेलियन भी होगा, और हर अबेलियन ग्रुप जो होता है वो एक यूनिटल मॉड्यूल फॉर्म करता है ओवर द रिंग ऑफ इंटीजर्स। तो अगर साइक्लिक ग्रुप है तो वो यूनिटल मॉड्यूल तो फॉर्म करेगा ही करेगा ओवर द रिंग ऑफ इंटीजर्स। वो मॉड्यूल कैसी होगी, सिंपल मॉड्यूल होगी अगर साइक्लिक ग्रुप का ऑर्डर जो है वो प्राइम ऑर्डर हो। एवरी साइक्लिक ग्रुप ऑफ प्राइम ऑर्डर forms a simple module over Z, रिंग ऑफ इंटीजर Z। प्राइम ऑर्डर के ग्रुप प्राइम ऑर्डर के साइक्लिक ग्रुप क्यों बनाते हैं सिंपल मॉड्यूल, क्योंकि अगर ग्रुप जो है वो उसका ऑर्डर प्राइम होगा इट मींस उसके सब ग्रुप जो पॉसिबल होंगे वो या तो उसी ऑर्डर का पॉसिबल होगा या जीरो सब ग्रुप पॉसिबल होंगे, और कोई सब ग्रुप पॉसिबल नहीं होगा। और कोई सब ग्रुप पॉसिबल नहीं होगा तो सब मॉड्यूल्स नहीं बन पाएंगे उसकी, और कोई सब मॉड्यूल नहीं मिलेगी, तब हम कह सकते हैं जो हमारा मॉड्यूल है वो कैसा हो जाएगा, वो सिंपल मॉड्यूल हो जाएगा। अब सिंपल मॉड्यूल पे बेस हम एक इंपॉर्टेंट लेमा प्रूव करेंगे, शर्ट्स लेमा। शर्ट्स लेमा क्या स्टेट करती है, शर्ट्स लेमा स्टेट करती है अगर हमारे पास M एक सिंपल मॉड्यूल है, इफ M इज अ सिंपल R मॉड्यूल and N is an R module, then M तो एक सिंपल R मॉड्यूल है और N कोई R मॉड्यूल है हमारे पास। M जो है वो स्पेसिफाई नहीं किया है कि वो सिंपल होना चाहिए, M जो है वो सिंपल R मॉड्यूल है, तब every non-zero homomorphism
every non-zero homomorphism f from M to N is इंजेक्टिव। हर नॉन जीरो होमोमॉर्फिज्म जो M से N पे डिफाइंड है, जिसे हमने F के फॉर्म में ले लिया है, वो कैसी होगी? इंजेक्टिव, मतलब 1-1 होगी। सेकंड, एवरी नॉन जीरो homomorphism F from M to N is surjective। नॉन जीरो होमोमॉर्फिज्म M से N पे वो सर्जेक्टिव भी होगी। सर्जेक्टिव मीन्स ऑन टू। एंड थर्ड इज एंडोमॉर्फिज्म रिंग of simple module M is a division ring। एंडोमॉर्फिज्म रिंग जो है सिंपल मॉड्यूल की, वो कैसी होगी? एक डिवीजन रिंग होगी। तो 3 पार्ट में प्रूव करने हैं। गिवन क्या है? M एक सिंपल R मॉड्यूल है और N जो है वो एक R मॉड्यूल है। ये 2 चीजें हमें गिवन है। M जो मॉड्यूल गिवन है वो R डिफाइंड है और वो कैसी मॉड्यूल है? सिंपल R मॉड्यूल है। N जो मॉड्यूल गिवन है वो भी R पे डिफाइंड है, लेकिन सिंपल नहीं है, वो स्पेसिफाई नहीं किया गया है। अब फर्स्ट पार्ट प्रूव करने के लिए फर्स्ट और सेकंड पार्ट में प्रूव ये करना है कि अगर नॉन जीरो होमोमॉर्फिज्म है M से N पे, F कोई नॉन जीरो होमोमॉर्फिज्म, नॉन जीरो मींस ये जीरो ऑपरेटर के इक्वल नहीं है, मतलब सारे एलिमेंट को जीरो पे मैप नहीं कराएगी। तो जीरो ऑपरेटर के इक्वल नहीं है अगर नॉन जीरो होमोमॉर्फिज्म है F, तो ये कैसी होगी? इंजेक्टिव, 1-1 होगी, ऑन टू होगी। और थर्ड पार्ट हम जब थर्ड प्रूव करेंगे तब एंडोमॉर्फिज्म रिंग जो है और डिवीजन रिंग, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो पहले फर्स्ट पार्ट प्रूव करते हैं। फर्स्ट पार्ट प्रूव करने के लिए हम शो ये करेंगे कि कर्नल ऑफ F क्योंकि एक होमोमॉर्फिज्म है, F होमोमॉर्फिज्म है, तो कर्नल F एग्जिस्ट कर रहा होगा और वो एक सब मॉड्यूल होता है किसका? M का। कर्नल ऑफ F जो है उसमें केवल जीरो एलिमेंट ही है। अगर कर्नल F में जीरो एलिमेंट है, थ्योरम हमने पढ़ी थी, F ऐसे कह सकते हैं, अ मॉड्यूल होमोमॉर्फिज्म F is an isomorphism if and only if kernel F equals to जीरो मॉड्यूल। अगर कोई मॉड्यूल होमोमॉर्फिज्म F है वो आइसोमॉर्फिज्म तब होगी जब कर्नल F क्या हो? जीरो मॉड्यूल हो, या कर्नल F जीरो मॉड्यूल है तो F क्या है? आइसोमॉर्फिज्म होगी। F आइसोमॉर्फिज्म है तो कर्नल F किसके इक्वल होगा? जीरो मॉड्यूल के। तो F जो है वो आइसोमॉर्फिज्म हो जाएगी अगर कर्नल F को हम क्या शो करते हैं? केवल जीरो मॉड्यूल। आइसोमॉर्फिज्म हो जाएगी तो ये दोनों कंडीशन ऑलरेडी सेटिस्फाई हो जाएंगे, इंजेक्टिव और सब्जेक्टिव, 1-1 और ऑन टू हो जाएगी F जो है वो। तो हम शो ये करेंगे कि कर्नल F में केवल जीरो एलिमेंट है, कर्नल F जो है वो केवल जीरो एलिमेंट को कंटेन कर रहा है, कर्नल F में केवल जीरो एलिमेंट है। तो गिवन क्या है हमारे पास? गिवन है, फर्स्ट पार्ट प्रूव कर रहे हैं, गिवन दैट F M to N be a non-zero होमोमॉर्फिज्म। F जो है वो M से N पे नॉन जीरो होमोमॉर्फिज्म है। F M से N पे नॉन जीरो होमोमॉर्फिज्म है। अब F जो है वो नॉन जीरो होमोमॉर्फिज्म है M से N पे। F नॉन जीरो है, उसका यूज बाद में करेंगे, पहले होमोमॉर्फिज्म। दो चीजें हैं, नॉन जीरो और होमोमॉर्फिज्म। F जो है वो नॉन जीरो भी है, होमोमॉर्फिज्म भी है। पहले होमोमॉर्फिज्म का यूज करेंगे। F होमोमॉर्फिज्म है तो कर्नल F डिफाइंड होगा, और कर्नल F जो होता है वो सब मॉड्यूल होता है किसका? M का। तो हम यहां से कह सकते हैं, वी नो दैट, हम क्या जानते हैं? कर्नल F इज अ सब मॉड्यूल ऑफ M। कर्नल F जो होता है वो क्या होता है? एक सब मॉड्यूल होता है किसका? M का। कर्नल F जो है वो सब मॉड्यूल है किसका? M का। और M जो मॉड्यूल हमें गिवन है वो कैसा गिवन है? मॉड्यूल सिंपल मॉड्यूल। M सिंपल मॉड्यूल है, इट मींस M के केवल दो ही सब मॉड्यूल्स पॉसिबल होंगे, एक तो M इटसेल्फ, एक जीरो मॉड्यूल। तो
हम क्या क्या बता रहे हैं, कर्नल एफ भी सब मॉड्यूल है, और हम बता ही रहे हैं एम सिंपल है, एम सिंपल है तो दो ही सब मॉड्यूल्स होंगे, तो एम या जीरो। तो कर्नल एफ भी सब मॉड्यूल है, तो कर्नल एफ जो है या तो वो एम के बराबर होगा या वो किसके बराबर होगा, जीरो मॉड्यूल के बराबर होगा। तो कर्नल एफ क्योंकि एक सब मॉड्यूल है, बट एम इज अ सिंपल मॉड्यूल, लेकिन एम तो सिंपल मॉड्यूल है। तो अगर कोई सब मॉड्यूल मिल भी रहा है हमें, तो सब मॉड्यूल या तो वो जीरो मॉड्यूल होगा या फिर कैसा होगा, वो मॉड्यूल के ही बराबर हो जाएगा, एम के ही बराबर हो जाएगा। देयरफॉर यहां से हम ये कह सकते हैं, आइदर कर्नल एफ इक्वल्स टू जीरो सब मॉड्यूल और कर्नल एफ इक्वल्स टू एम। या तो कर्नल एफ जो है वो जीरो सब मॉड्यूल के बराबर होगा, या कर्नल एफ किसके इक्वल होगा, एम के बराबर होगा। इन दोनों में से एक कंडीशन सेटिस्फाई होगी। हम ये बता देंगे कि कर्नल एफ जो है वो एम के इक्वल पॉसिबल नहीं है। वो कैसे पॉसिबल नहीं होगा, since f is not equals to जीरो होमोमॉर्फिज्म, क्योंकि f जो है हमारे पास वो होमोमॉर्फिज्म जो है वो नॉन जीरो है। f नॉन जीरो है, इट मींस f जो मैपिंग है होमोमॉर्फिज्म में, वो सारे एलिमेंट की इमेज को जीरो एलिमेंट पे नहीं बना रही है। n का जीरो एलिमेंट ये है। अगर जीरो मैपिंग होगी, बाई चांस मान लीजिए कि f जो है वो जीरो है, f जीरो है, इट मींस इधर के सारे एलिमेंट की इमेज किस पे मिलेगी, जीरो पे मिलेगी। अब तो मैपिंग कैसे हो जाएगी, मैनी वन हो जाएगी। अब मैपिंग f जो है वो, अब हमारे पास f जो है वो नॉन जीरो है, नॉन जीरो है इट मींस सारे एलिमेंट की इमेज जो है वो जीरो पे नहीं बन रही है, सारे एलिमेंट्स की इमेज जो है वो जीरो पे नहीं बन रही है। और कर्नल में कैसे एलिमेंट्स होते हैं, कर्नल में ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जिनकी इमेज जीरो पे मिलती है। कर्नल एफ अगर हम m कह दें, कर्नल एफ जो है वो अगर हम कह दें कि m के इक्वल है, कर्नल एफ एम के इक्वल होने का मतलब है कि कर्नल में एम के सारे एलिमेंट आ गए, कर्नल में एम के सारे एलिमेंट, इट मींस सारे एलिमेंट्स की इमेज किस पे मिल रही है, जीरो पे। लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्यों, क्योंकि एफ जो है वो नॉन जीरो है। एफ जीरो मैपिंग होगी तभी एम के सारे एलिमेंट की इमेज जीरो पे मिलेगी। तो क्योंकि एफ नॉन जीरो है, तो हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि कर्नल जो है वो एम के बराबर नहीं हो सकता, सारे एलिमेंट को जीरो पे मैप नहीं कर सकता। सिंस एफ इज नॉट इक्वल्स टू जीरो, देयरफॉर, क्योंकि जीरो मैपिंग है इसलिए जीरो कैप्चर लिया, देयरफॉर कर्नल एफ इज नॉट इक्वल्स टू एम। कर्नल एफ जो है वो एम के इक्वल नहीं होगा, कर्नल एफ जो है वो एम के इक्वल नहीं होगा। इट मींस 10 दो ही पॉसिबिलिटीज थी, एक पॉसिबिलिटी जो है वो पॉसिबल नहीं है कर्नल एफ एम के इक्वल। इट मींस कर्नल एफ किसके बराबर होगा, जीरो मॉड्यूल के। कर्नल एफ इक्वल्स टू जीरो मॉड्यूल, कर्नल एफ जीरो मॉड्यूल है, इट मींस एफ इज एन आइसोमॉर्फिज्म। एफ कैसी हो गई, एक आइसोमॉर्फिज्म। दिस इंप्लाइज एफ इज एन आइसोमॉर्फिज्म, एफ आइसोमॉर्फिज्म है, thus एफ इज 1 1। एफ जो है वो 1 1 है, इंजेक्टिव है। पार्ट बी भी फर्स्ट एक में प्रूव हो गया है। फर्स्ट पार्ट में एफ क्योंकि आइसोमॉर्फिज्म हम प्रूव कर चुके हैं, तो एफ कैसी हो जाएगी, ऑन टू भी हो जाएगी। तो हम यहां पे बता देंगे, सिंस अ नॉन जीरो होमोमॉर्फिज्म since a non-zero homomorphism f from m to n is isomorphism, therefore f is onto, f onto भी हो जाएगी। फर्स्ट और सेकंड पार्ट तो इसी से प्रूव हो गया कि कर्नल एफ जो है उसमें केवल जीरो एलिमेंट है। अब थर्ड पार्ट में हमें क्या प्रूव करना है, थर्ड पार्ट क्या स्टेट करता है, थर्ड पार्ट ये स्टेट करता है, एंडोमॉर्फिज्म ring of simple module M is a division ring। थर्ड पार्ट में हमें प्रूव ये करना है
एंडोमॉर्फिज्म रिंग ऑफ सिंपल मॉड्यूल एम। सिंपल मॉड्यूल एम पे जो एंडोमॉर्फिज्म रिंग डिफाइंड है, एंडोमॉर्फिज्म रिंग क्या होती है, एम अगर कोई मॉड्यूल है और हमें यहाँ पे दिया है सिंपल मॉड्यूल, तो सिंपल मॉड्यूल है एम। एम से एम पे डिफाइंड जितनी भी होमोमॉर्फिज्म है, एम से एम पे डिफाइंड जितनी भी होमोमॉर्फिज्म है, उन होमोमॉर्फिज्म का कलेक्शन जो होता है वो एक रिंग फॉर्म करता है, जिसे रिंग ऑफ एंडोमॉर्फिज्म कहते हैं। रिंग ऑफ एंडोमॉर्फिज्म ऑन मॉड्यूल एम। अब सिंपल मॉड्यूल है तो सिंपल मॉड्यूल एम, तो एम से एम पे डिफाइंड जितनी भी होमोमॉर्फिज्म है, इसे हम कह सकते हैं एंडोमॉर्फिज्म रिंग ऑफ सिंपल मॉड्यूल एम को ऐसे लिख सकते हैं, एंडोमॉर्फिज्म ओवर आर ऑफ एम, ये इसे ऐसे भी कह सकते हैं होमोमॉर्फिज्म एम टू एम। कलेक्शन होता है ऑफ ऑल होमोमॉर्फिज्म फ्रॉम एम टू एम, तो ये एक रिंग होती है। तो एंडोमॉर्फिज्म रिंग ऑफ सिंपल मॉड्यूल एम, अगर एम हमारे पास सिंपल मॉड्यूल है तो इसकी जो एंडोमॉर्फिज्म रिंग होगी, मतलब एक ऐसी रिंग जिसमें सारी होमोमॉर्फिज्म होती है एम से एम पे डिफाइंड, वो कैसी रिंग होगी, डिवीजन रिंग होगी। अब डिवीजन रिंग क्या होती है, एक ऐसी रिंग, आर मान लीजिए हमारे पास एक रिंग है, आर रिंग है, इट मींस वो एडिशन और मल्टीप्लिकेशन दो ऑपरेशन पे डिफाइंड होगी। आर एक रिंग है, ये रिंग जो है वो डिवीजन रिंग कहलाएगी, इसे हम कहेंगे डिवीजन रिंग है। अगर ये रिंग हो, रिंग की सारी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करे, प्लस एक कंडीशन और सेटिस्फाई हो, एवरी नॉन जीरो एलिमेंट, इसके सारे नॉन जीरो एलिमेंट का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है। एवरी नॉन जीरो एलिमेंट ऑफ आर हैज इट्स मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, इसके सारे एलिमेंट्स का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या कर रहा हो, एग्जिस्ट कर रहा हो। तो हम कहेंगे रिंग कैसी है, डिवीजन रिंग है, तो हम उसे डिवीजन रिंग कहते हैं। डिवीजन पॉसिबल हो, डिवीजन पॉसिबल कब होगा, जब नॉन जीरो एलिमेंट है उनसे डिवीजन कब पॉसिबल होगा, जब नॉन जीरो एलिमेंट जो है वो डिनोमिनेटर में आएंगे, इट मींस उनका इनवर्स पॉसिबल होगा। तो डिवीजन रिंग अगर रिंग है और नॉन जीरो एलिमेंट का इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, तो हम कहेंगे रिंग कैसी है, डिवीजन रिंग है। तो अब हमें यहाँ पे क्या शो करना है, हमें यहाँ पे ये शो करना है कि ये जो एंडोमॉर्फिज्म रिंग ऑफ सिंपल मॉड्यूल है, एम पे डिफाइंड जितनी भी होमोमॉर्फिज्म है, एम पे डिफाइंड है, मान लीजिए अगर कोई होमोमॉर्फिज्म ले रहा हूं एफ में, कोई दूसरी होमोमॉर्फिज्म ले रहा हूं एन जी, कोई दूसरी होमोमॉर्फिज्म ले रहा हूं, तो एफ इस तरीके की जितनी भी होमोमॉर्फिज्म डिफाइंड है, किस पे, एम से एम पे जो डिफाइंड है होमोमॉर्फिज्म, और एम कैसा मॉड्यूल है, सिंपल मॉड्यूल, सिंपल मॉड्यूल से सिंपल मॉड्यूल पे डिफाइंड जो जितनी भी होमोमॉर्फिज्म है उनकी जो रिंग बनती है एंडोमॉर्फिज्म रिंग, वो कैसी रिंग होगी, डिवीजन रिंग। अब हमें पता तो है कि एंडोमॉर्फिज्म जो होती है ये रिंग होती है, जितनी होमोमॉर्फिज्म पॉसिबल है एम से एम पे वो एक रिंग तो फॉर्म करेगी, बस हमें शो ये करना होगा वो कैसी रिंग होगी, डिवीजन रिंग होगी। तो शो ये करना होगा कि उसके सारे नॉन जीरो एलिमेंट, मतलब उसकी सारी नॉन जीरो मैपिंग्स जो होंगी उनके इनवर्स एग्जिस्ट कर रहे होंगे। हमें शो ये करना होगा बेसिकली कि उसके सारे नॉन जीरो एलिमेंट का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। नॉन जीरो एलिमेंट, इसके एलिमेंट्स किस तरीके के होंगे, इसमें मैपिंग्स होंगी, एफ जी एच इस टाइप की मैपिंग्स होंगी। तो शो ये करना होगा एफ अगर कोई नॉन जीरो होमोमॉर्फिज्म है एम से एम पे, तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा होगा। तो उसके लिए लेट कर लेंगे एफ बी एन आर्बिट्रेरी नॉन जीरो homomorphism f be an arbitrary non-zero homomorphism from m to m। f कोई नॉन जीरो होमोमॉर्फिज्म है जो आर्बिट्रेरी है, ठीक है। f के लिए अगर हम प्रूव करते हैं कि f का इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है, तो सब सारे एलिमेंट जो, क्योंकि f आर्बिट्रेरी लिया है तो नॉन जीरो होमोमॉर्फिज्म जितनी भी होंगी m से m पे डिफाइंड, उन सबके इनवर्स एग्जिस्ट कर जाएंगे। और जो एंडोमॉर्फिज्म रिंग ऑफ सिंपल मॉड्यूल एम है वो कैसी हो जाएगी, एक डिवीजन रिंग हो जाएगी। तो मतलब एफ एक इसमें इसका एक एलिमेंट कंसीडर कर लिया है, दैट इज कैसे लिख सकते हैं, एफ जो बिलोंग कर रहा है वो रिंग ऑफ एंडोमॉर्फिज्म ऑफ आर डिफाइंड ओवर एम, इसमें बिलोंग कर रहा है, एफ एक एलिमेंट है इसका, ठीक है। एफ को हम शो करेंगे, एफ का इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है। एफ क्योंकि एक आर्बिट्रेरी नॉन जीरो होमोमॉर्फिज्म है, एफ नॉन जीरो होमोमॉर्फिज्म है, इट मींस एफ जो होगा वो 1 1 होगा और एफ 1 2 होगा पार्ट ए और बी से। Since f is non-zero homomorphism, क्योंकि f जो है वो नॉन जीरो होमोमॉर्फिज्म है, therefore
एफ जो है वो नॉन जीरो होमोमॉर्फिज्म है, तो हम कह सकते हैं एफ इज 1 1 एंड ऑन टू यूजिंग, कौन सा पार्ट इसमें यूज किया है, ए एंड बी, ए और बी जो पार्ट्स हैं उनको यूज कर लिया। ए और बी को यूज करके हम कह सकते हैं एफ जो होगी वो कैसी होगी, 1 1 और ऑन टू मैपिंग होगी। thus एफ इज, यहां से हम भी कंक्लूड कर सकते हैं एफ क्या हो जाएगी, एक ऑटोमॉर्फिज्म, एफ इज एन ऑटोमॉर्फिज्म। एफ ऑटोमॉर्फिज्म, ऑटोमॉर्फिज्म मतलब आइसोमॉर्फिज्म जो सेम सेट है, सेम सेट पे डिफाइंड हो, एम से एम पे डिफाइंड। एफ एक आइसोमॉर्फिज्म है, एफ आइसोमॉर्फिज्म है, या यहां से ही कह सकते हैं 1 1 और ऑन टू है। इट मींस मैपिंग जो है इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, ये इन्वर्टिबल है। thus एफ इज इन्वर्टिबल, एफ इन्वर्टिबल है। अब क्योंकि एफ जो था वो आर्बिट्रेरी था, इस तरीके की जितनी भी नॉन जीरो होमोमॉर्फिज्म होंगी वो सब कैसी होंगी, इन्वर्टिबल होंगी। इन्वर्टिबल मतलब उनका इनवर्स मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। और ऐसे भी कह सकते हैं एफ इज अ यूनिट, एफ जो है वो यूनिट है, यूनिट इन एंडोमॉर्फिज्म ऑफ एम, एंडोमॉर्फिज्म रिंग ऑफ एम। एफ जो है वो इसमें एक यूनिट है, इट मींस इसमें एफ जो है यूनिट है, और एफ क्योंकि आर्बिट्रेरी है तो जितनी भी मैपिंग्स होंगी वो सब यूनिट्स होंगी। यूनिट्स होंगी मतलब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है, हेंस मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है, इट मींस रिंग कैसी है, डिवीजन रिंग है। हेंस एंडोमॉर्फिज्म रिंग डिफाइंड ओवर एम इज अ डिवीजन रिंग। ये कैसी रिंग हो जाएगी, डिवीजन रिंग हो जाएगी। तो क्या कंडीशन सेटिस्फाई होगी, डिवीजन रिंग तभी होगी जब मॉड्यूल कैसा हो, सिंपल मॉड्यूल हो। थैंक यू।